हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि अपन डिस्कस कर रहे थे जनरल साइंस में मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे, उसी क्वेश्चन के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दोस्तों आज है 15 अगस्त। दोस्त जैसा कि आज क्या है, इंडिपेंडेंस डे है, अपनी आज़ादी का दिन। ठीक है दोस्तों, तो आपको क्या होना चाहिए, गर्व होना चाहिए अपने भारत देश पर। ठीक है, आपको आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की, स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। ठीक है, 15 अगस्त जैसे कि लिखा हुआ है, अपने कोटेशन लेके आया हूँ। जिसका ताज हिमालय है, जहाँ बहती गंगा है, जहाँ अनेकता में एकता है, सत्य में वो जेते है नारा है, वह भारत देश हमारा है। तो आपको क्या होना चाहिए, अपने भारत देश पे क्या होना चाहिए, नाज होना चाहिए, और भारत देश के आपको डीपी लगानी चाहिए। ठीक है, आपको देखा दे रहा अखंड भारत, तो मेरा भारत महान है। इंडिपेंडेंस आज़ादी 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली थी। उसी आज़ादी पे आज 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे हर साल मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और अपनी क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं अपन। आजकल एक मोटिवेशन कोटेशन लेके आया हूँ स्वामी विवेकानंद जी का। जब तक जीवन है सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सबसे श्रेष्ठ क्या है, शिक्षक है। ठीक है दोस्तों, जब तक जीवन है तब तक क्या रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। धीरे धीरे क्या अनुभव होता है, एक्सपीरियंस आता है, तो उससे क्या होता है, वही क्या है, सबसे श्रेष्ठ शिक्षक है। ठीक है, अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन पे आते हैं, अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं आज की। आपका आज का पहला क्वेश्चन है, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित क्या होता है। जैसे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होता है, किसके द्वारा होता है, बैटरी से होता है। ठीक है, सबसे चमकदार तारा कौन सा है, साइरस है। जो साइरस सबसे चमकता तारा है, साइरस चमकता है। नोबल गैस कहलाती है, हीलियम नोबल गैस कहलाती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अत्यधिक है। ठीक है, किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अत्यधिक है, अधिकतम में किसका है, वरुण का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, सल्फर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू उदाहरण है, आलू किसका उदाहरण है, रूपांतरित तने का। ठीक है, स्टेम सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपने आप, भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है, भोजन का पाचन कहाँ से होता है, मुंह से प्रारंभ होता है। आपसे पूछे कि भोजन का पाचन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आता है कि छोटी आंत के अंदर होता है। नाम छोटी आंत है, लेकिन काम बहुत बड़ा है उसका। ठीक है, भोजन का पाचन कहाँ पर होता है, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, मुँह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, क्लोरीन है। सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी धातु होती है, क्लोरीन होती है हेलोजेंस के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाट को प्रकट कर सकते हैं, वाट को किससे प्रकट कर सकते हैं, जूल प्रति सेकंड से प्रकट कर सकते हैं वाट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू किस कुल का है, आलू कौन से कुल का है, सोलेनेमिक कुल का है। अभी अपन ने पढ़ा था आलू किसका उदाहरण है, रूपांतरित तने का। ठीक है, आलू अब किस कुल का है, सोलेमनी कुल का है। ठीक है, आलू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों थोड़ा सा क्या है, पीडीएफ में क्या है, थोड़ा सा कट के, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखा हुआ प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, सूर्योदय और सूर्योदय होता है, सूर्योदय होता है और सूर्यास्त होता है, उस समय जो लाल दिखाई देता है सूर्य, किसकी वजह से लाल दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इसके अंदर आ गया ही, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातः काल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का क्या कारण है। जब प्रातःकाल होता है, सुबह सुबह होता है, ओस क्यों बनती है, जैसे कि आप देखते हो, जैसे कि घास वगैरह होती है उस पर ओस की बूंदी आ जाती है, तो क्यों बनती है, साफ आसमान है और साफ हवाओं का, जब साफ आसमान होता है, साफ हवाएं होती है, तो उसके कारण क्या बनती है, ओस बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्कोहल उद्योग में किस कवक का उपयोग होता है, किसका होता है, ईस्ट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ईथर का उपयोग किया जाता है। जैसे जंग के धब्बे लग जाते हैं कपड़ों पे, स्याही के इंक होते हैं ना, इंक लग जाती है, तो उसको हटाने के लिए क्या है, ईथर। जैसे कि ईथर का उपयोग कहाँ पे करते हैं, जैसे कि लड़ी से होती है, नेल पॉलिश लगा लेती है, फिर नेल पॉलिश लगाने के बाद नेल पॉलिश को हटाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ईथर का उपयोग करते हैं। एक लिक्विड सा आता है, वाइट सा, रंगहीन बोलते हैं उसको, ईथर होता है वो। ईथर से क्या होता है, नेल पॉलिश हट जाती है, तो रंग के धब्बे हटाने के लिए, कपड़ों पे लगी स्याही को हटाने के लिए किसका यूज़ में लेते हैं, ईथर का यूज़ में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मलेरिया होता है। मलेरिया किससे होता है? मच्छर के काटने से होता है। बट कौन से मच्छर के काटने से होता है? मादा एनोफिलेंजा। क्या नाम है मच्छर का? मादा एनोफिलीज मच्छर है, ठीक है। आपको जैसे कि कोई सा भी मच्छर हुआ, कोई सा भी इंसेक्टिसाइड हुआ, सब किसके काटने से होता है? मादा के काटने से होता है। पुरुष के काटने से कोई भी बीमारी नहीं होती, ठीक है। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है एल्यूमिनियम। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी कौन सा? एल्यूमिनियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है। परिणाम है रक्त का नहीं जमना। रक्त का नहीं जमना हीमोफीलिया एक आनुवांशिक दोष है, ठीक है। उसमें क्या होता है? रक्त नहीं जमना, रक्त का नहीं जमना, ठीक है, एक दोष है। रसोई गैस मिश्रण है। रसोई गैस किसका मिश्रण है? ब्यूटेन और प्रोपेन का, ठीक है। रसोई गैस में कौन सी गैस का यूज में लिया जाता है? सीएनजी होती है, एलपीजी होती है, एलपीजी का यूज में लेते हैं। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस है। एलपीजी को क्या करते हैं? रसोई गैस के अंदर यूज में लेते हैं। और सीएनजी को कहाँ पे यूज में लेते हैं? सीएनजी को कहाँ पे यूज में लेते हैं? जिसका नाम क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ठीक है। गाड़ियों के अंदर फिल करने के लिए सीएनजी का यूज में लिया जाता है। रसोई गैस का मिश्रण क्या है? ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? संचार के अंदर, ट्रांसमिट के लिए, एक माध्यम को दूसरे माध्यम से पहुंचाने के लिए। जैसे कि आपको कुछ भी ट्रांसमिट करना है, संचार के थ्रू भेजना है, उसके लिए प्रकाशित तंतु का ऑप्टिकल फाइबर के रूप में यूज में लिया जाता है संचार के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से, अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को क्या कर दिया जाता है? तत्व का अगर अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है। जब अति चालकता कब मिलेगी? तत्व को क्या कर दो आप? बहुत ही ज़्यादा ताप पे क्या कर दो? उसको गर्म कर दो, तो क्या हो जाएगा? अति चालकता आपको मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जो फलों के रस का परीक्षण के लिए कौन से रस का यूज में लिया जाता है आपको? तो सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ से सोडियम बेंजोएट का यूज में लिया जाता है। दोस्तों आपको क्वेश्चन को खुद से भी पढ़ना है, तब आपको क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण है? क्या कारण है इसका? परमाणु विस्फोट, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाना। क्या होता है जब परमाणु विस्फोट फूटता है तो ऊर्जा निकलती है, इसका क्या कारण? द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण हो जाना। जो द्रव्यमान होता है ऊर्जा के फॉर्म में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब वाष्प द्रव में घनीभूत होता है तो क्या होता है? यह वाष्प का निष्कासन होता है। यहाँ से क्या होता है? यहाँ से वाष्प का उष्मा का निष्कासन होता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है? प्रोटीन के अंदर क्या मिलता है? नाइट्रोजन मिलता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं? पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करते हैं। इसको बोलते हैं TIR बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। सिद्धांत पर क्या कार्य करते हैं? प्रकाशित तंतु कार्य करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर भी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर भी TIR पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में मरीचिकाएं मिराज दिखाई देने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जो मरीचिकाएं होती है ना, जैसे किसको किसको बोलते हैं? मरीचिकाएं किसको बोलते हैं? जैसे कि आप सड़क पर चलते हैं, गर्मियों में क्या होता है, जो सामने दिखाई देता है आपको कि पानी भरा हुआ है, लेकिन एक्चुअली में पानी होता नहीं है वहाँ पे, उसको क्या बोलते हैं? मरीचिकाएं होती है। वो किसके कारण बनती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है। ऐसे ही जैसे कि रेगिस्तान में आपको लगते हैं, दूर से देखने पे लगता है कि वहाँ पे पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी होता नहीं एक्चुअल में। वहाँ पे मृग तनिकाएं होती है, जो क्या होती है? मरीचिकाएं होती है वो, ठीक है। लगता है कि पानी भरा हुआ है, लेकिन पानी होता नहीं है, उसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। इस वजह से ऐसा फील होता है। मरीचिकाएं एग्जाम्पल है इनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, ऊर्जा के संरक्षण से क्या तात्पर्य है? ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है, ठीक है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे क्या कर सकते हैं फिर? इसे सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर कर सकते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि आप उष्मा ऊर्जा को हीट ऊर्जा में, हीट ऊर्जा को तापीय ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी में, उसको उष्मा ऊर्जा में, स्टीम ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा में आप क्या कर सकते हो? इसे ऊर्जा के फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हैं, बट उसको कभी नष्ट नहीं कर सकते, कभी उत्पन्न नहीं कर सकते, उसको चेंज कर सकते हैं केवल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से अपने पास में, दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समांतर रखें, ध्यान रखना समांतर रखें, इसके बीच में बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा? अनंत बनेगा, इनफाइनाइट बनता है। यहाँ से कितने बनते हैं? यहाँ से इनफाइनाइट बनते हैं, ठीक है।
अगर समानांतर नहीं हो, किसी एंगल पे होते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फिर निकलते हैं। एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग निकलते हैं। फॉर्मूला बताऊंगा मैं आपको आगे चल के। एक क्वेश्चन है, पानी के खारापन का कारण किसका घुलनशील लवण है। पानी में खारापन होता है किसके वजह से होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम के होते हैं, क्या होते हैं, इसमें लवण मिले होते हैं, इस वजह से क्या होता है, खारापन होता है पानी का। कैल्शियम मैग्नीशियम होता है Ca और Mg होता है, क्या होता है, Ca और कैल्शियम को बोलते हैं Ca और मैग्नीशियम Mg होते हैं, ठीक है, लवण होते हैं। गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता मिलती है। गाय के दूध में विटामिन बी की प्रचुरता मिलती है। कौन से विटामिन की प्रचुरता मिलती है, विटामिन बी की प्रचुरता मिलती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का नियम संबंधित है। केपलर का नियम किससे संबंधित है, ग्रहों की गति से संबंधित है केपलर का नियम। जो ग्रह होते हैं, ग्रह की गति से संबंधित है केपलर का नियम, ठीक है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, शरीर के तापमान को नियंत्रण करता है। शरीर के तापमान को कौन नियंत्रण करता है, हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है, ठीक है। ताप दाब ऐसी सभी जो भी अन्य अनकंट्रोल्ड इच्छिक क्रियाएं अनिच्छिक क्रियाएं, उनको कौन कंट्रोल करता है, हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वेल्डिंग उद्योग में कौन सा गैस का क्या किया जाता है, प्रयोग क्या लिया जाता है, एसिटिलीन गैस का क्या लिया जाता है, वेल्डिंग उद्योग में यूज लिया जाता है यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 310 केल्विन होता है। केल्विन स्केल में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। और सेंटीग्रेड में कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और फ़ारेनहाइट के अंदर कितना होता है, 98 पॉइंट समथिंग होता है, ठीक है, फ़ारेनहाइट के अंदर। केल्विन में कितना होता है, 310 केल्विन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से अपने, पौधे के किस भाग में जूट प्राप्त होती है। पौधे के कौन से भाग से जूट प्राप्त होती है, तना होता है, तने से क्या होता है, जूट का प्राप्त होती है, जूट प्राप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए आयु का मानक क्या होता है, कार्बन 14। कार्बन 14 होता है, किसी पदार्थ की पुरातात्विक महत्व को मानने के लिए, आयु का मापन करने के लिए कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। और जैसे कि किसी पेड़ पौधों को, आपको किसी पेड़ पौधे की, जो जैसे कोई वृक्ष है, वृक्ष क्या है, काफ़ी बड़ा है वृक्ष है, तो उसकी आयु पता करने के लिए क्या करते हैं, उसके जो वलय होते हैं, उन वलयों की संख्या को गिनकर क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है। समुद्र जल में क्या क्या मिलता है, ज़्यादातर आयोडीन मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, 600 न्यूटन है, ठीक है। और उसे चांद पर भार कितना होगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि जो चांद पर होता है वजन कितना होता है, 1/6 हो जाता है। जैसे कि अगर आपका वजन यहाँ पे कितना, पृथ्वी पर कितना 600 न्यूटन है आपका, तो अगर आप चांद पे जाओगे तो आपका भार कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा वहाँ पे, ठीक है। चांद पे कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टा उल्टा बोल दिया मैंने। जैसे कि कितना बताया गया कि आपका चांद, पृथ्वी पर कितना भार है, 600 न्यूटन है, तो चांद पे कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा। सही बोला मैंने। एक क्वेश्चन है, संवेग डैश एक माप है। संवेग किसका माप है, गति का मात्रा है, गति की मात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है, एस्ट्रोजन को जाना जाता है, ठीक है। एक एस्ट्रोजन होता है, एक प्रोजेस्टेरोन होता है, ठीक है। मादा हार्मोन्स के रूप में किसे जाना जाता है, एस्ट्रोजन को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोगाणु से निमोनिया होता है। किस रोगाणु से निमोनिया होता है, बैक्टीरिया से क्या होता है, निमोनिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक है। जो हेलोजन है, हेलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन है, फ्लोरीन। और फ्लोरीन को क्या बोला जाता है, फ्लोरीन को एफ से इंडिकेट करते हैं। और फ्लोरीन को क्या बोलते हैं, आवारा तत्व बोलते हैं। इसलिए सर्वाधिक क्या है, ऑक्सीकारक होता है आवारा तत्व। अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि आवारा तत्व किसे बोलते हैं, फ्लोरीन को आवारा तत्व बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, श्रेय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। श्रेय रोग किसको भाग को प्रभावित करता है, मानव शरीर को, फेफड़े को प्रभावित करता है, लंग्स को, LUNGS, ठीक है। किसको, लंग्स को क्या करता है, प्रभावित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोल की संख्या पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कांसा मिश्र धातु है। कांसा कौन किसका मिश्र धातु, तांबा और टिन का क्या है, मिश्र धातु है कांसा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंगस्ट्रॉन में मापा जाता है। एंगस्ट्रॉन में क्या मापा जाता है, तरंग दैर्ध्य को मापा जाता है। एक एंगस्ट्रॉन होती है, एंगस्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर -10 होती है। 10 की पावर 10 माइनस क्या होती है, मीटर में आती है ये, ठीक है।
याद रखना है आपको, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू भी याद रखनी है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? कच्चा तेल से हाइड्रोजन प्राकृतिक स्रोत है। 18 कैरेट सोने का स्वर्ण प्रतिशत कितना होता है? 75% होता है। अगर आपसे पूछे कि 24 कैरेट का कितना होता है, 24 कैरेट का 24 कैरेट का होता है 100% प्योर होता है। और आपसे पूछ ले 12 कैरेट का कितना होगा, 12 कैरेट का कितना होगा? 50% होगा। ठीक है, परसेंटेज निकालनी आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? दंत चिकित्सक, दांत तो 3 डॉक्टर होते हैं, ईएनटी। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि ईएनटी वाले डॉक्टर कौन से दर्पण का यूज में लेते हैं? ईएनटी में कौन से दर्पण का यूज में लेते हैं? ईएनटी डॉक्टर लेते हैं अवतल दर्पण का। क्यों लेते हैं अवतल दर्पण का यूज में वो? क्योंकि क्या होता है कि छोटी वस्तुएं होती है, छोटी चीज़ें होती है, छोटी चीज़ों को क्या करना होता है? उनको बड़ा करके देखना होता है। एक क्या करता है अवतल दर्पण? छोटी सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके फैला कर दिखा देता है, बड़ी वस्तु बनाता है, प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इस वजह से अवतल दर्पण का यूज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है? पवन की दिशा से संबंधित है। किससे संबंधित है? पवन की दिशा से फेरल का सिद्धांत याद रखना है आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। ठीक है, कौन सी गैस पाई जाती है? मीथेन गैस पाई जाती है। दोस्तों आज का अपना लास्ट क्वेश्चन है, जूट के सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? सूक्ष्म जैविकीय होती है। कुछ कैसी होती है? सूक्ष्म जैविकीय होती है। जूट में सड़न प्रक्रिया होती है ना, किस प्रकार की होती है? सूक्ष्म जैविकीय होती है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और अब आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट के लिए नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके दोस्तों। और इस वीडियो की पीडीएफ आपको आपके अपने टेलीग्राम चैनल सतीश एजुकेशन पॉइंट पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों।